वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि इस वीडियो क्लास में हम ओ लेवल कोर्स के प्रथम मॉड्यूल IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस की संख्या टोटल्स दी गई है वो 75 क्वेश्चंस हैं। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है। तो जैसा कि जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड? सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? तो जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था, यह विकसित किया गया था 1950 में। 1950 में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो जैसा कि इससे पीछे क्वेश्चन में हमने देखा कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया 1950 में, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा था। तो इसका नेम था जीएम ऑपरेटिंग सिस्टम। जीएम ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नेम क्या है? जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे 1950 में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कब पेश किया गया था? तो जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जो पेश किया गया था फर्स्ट टाइम, वो 1985 में पेश किया गया था। यानी कि सबसे पहले विंडोज का संस्करण 1985 में दिया गया, और किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। और इसका जो पहला संस्करण 1985 में दिया गया था, जिसका नेम क्या था? तो वह था विंडो 1। विंडो 1 था। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है विंडो का, तो जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वह विंडो का है विंडो 11। तो यह विंडो 11 सबसे इसका लेटेस्ट वर्जन है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वेयर एमएस डॉस? तो यहाँ पे वेयर नहीं, वाज होगा। व्हेन वाज एमएस डॉस डेवलप? एमएस डॉस को कब विकसित किया गया था? तो एमएस डॉस को जो विकसित किया गया था वह 1981 में विकसित किया गया था। तो एमएस डॉस का जो पूरा नेम है या इसका जो फुल नेम है वो क्या है? तो एमएस डॉस का जो फुल नेम होता है वह होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नेम है। तथा इसे 1981 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो टिम पीटरसन के द्वारा या टिम पैटरसन के द्वारा इसे विकसित किया गया था। ये किस पर आधारित है? तो यह नॉन जीयूआई इंटरफेस पर आधारित है। यह नॉन जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है या नॉन जीयूआई इंटरफेस पे कार्य करता है। तथा ये किस पर आधारित है? तो यह कमांड लाइन आधारित है। कमांड, यह कमांड लाइन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 1981 में विकसित किया गया था। अगला, हु डेवलप डॉस? तो जैसा कि हमने इससे पीछे क्वेश्चन में देखा, डेवलप एमएस डॉस को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो टिम पैटरसन के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग अदर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड? अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म, जिसे क्या कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर में अगर हम जो भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो सब किसकी मदद से चला रहे हैं, उन सभी को कौन प्लेटफॉर्म के रूप में जगह दे रहा है? तो वो दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला, विच इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम आधारित है? तो जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो सबसे पहला संस्करण दिया था वो 1985 में दिया था, जो विंडो 1 था। और इसका जो लेटेस्ट संस्करण है वो कौन सा है? विंडो 11 है। तो इसने 1985 के बाद कई सारे संस्करण या कई संस्करण इसने दिए हैं, जैसे कि विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो विस्टा है, विंडो एक्सपी है, विंडो एनटी है। इनमें से कौन सा, और यहाँ पे कुछ ही विंडोज के वर्जन दिए गए हैं, तो कौन सा है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है? तो यह विंडोज सी जो है, जो रियल टाइम पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला, हाउ हार्ड ड्राइव स्पेस इज यूज टू ऑप्टिमाइज रैम स्टोरेज? रैम स्टोरेज को अनुकूलित करने के लिए हार्ड ड्राइव का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो रैम
स्टोरेज को अनुकूलित करने के लिए जो हार्ड ड्राइव का यूज किया जाता है उसे किस फॉर्म में या किस रूप में, वर्चुअल मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर सही हो जाता है वो सी आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? तो जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स का पूरा नेम क्या है, जिसे हम बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, और इसे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? एप्पल के द्वारा विकसित किया गया। ये किस पर रन होता है? तो इस रन्स ओनली, किस पे केवल रन होगा? तो यह एप्पल के लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे रन होता है। यह एप्पल के लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पर रन होता है। और किसके द्वारा ये विकसित किया गया था? तो यह एप्पल आईएनसी या एप्पल के द्वारा इसे विकसित किया गया था। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एक जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 10 का है वो ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा विकसित किया गया था। और लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा जो विकसित किया गया था ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में, 1991 में विकसित किया गया था। लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किस इंटरफेस पे काम करता है या कैसा इंटरफेस देता है? तो यह GUI पर कार्य करता है। GUI का पूरा नेम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है विच फीचर इज नॉट प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा फीचर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो सुविधा नहीं प्रदान की जाती है वो क्या होती है? वह है इनमें से जैसे कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर हम देखते हैं यूजर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एरर डिटेक्शन का भी करता है, लेकिन नेटवर्किंग की सुविधा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देता है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मोर देन वन जॉब इन द मैन मेमोरी। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य मेमोरी में एक से अधिक जॉब होती है? तो जो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ में क्या कर सकता है, कई जॉब्स को परफॉर्म करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का, वो कौन सा? सी ऑप्शन 13 का सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज यूज मोर देन वन सीपीयू। वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक से अधिक सीपीयू का प्रयोग करता है? तो जैसा कि थ्योरी के समय हमने इसको पढ़ा था कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से अधिक सीपीयू पे रन हो सकता है उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा समानांतर प्रसंस्करण का समर्थन करते हैं? तो यह भी कौन होते हैं? तो यह भी जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं? पैरेलल या समानांतर प्रोसेसिंग का समर्थन करते हैं। डी ऑप्शन सही है 15 का। अगला क्वेश्चन है इन CUI विच इनपुट डिवाइस विल यू यूज टू गिव कमांड। तो CUI में कमांड देने के लिए आप किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो CUI में जो कमांड देने का यूज करते हैं जिस इनपुट डिवाइस का, वो कौन सी होती है? वो कीवर्ड होती है। जैसा कि CUI का पूरा नेम क्या होता है? तो CUI का फुल नेम होता है कमांड यूजर इंटरफेस। इसका पूरा नेम होता है कमांड यूजर इंटरफेस। और कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो है MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किस इंटरफेस पे काम करता है? नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करता है। यानी कि कमांड यूजर इंटरफेस होने का मतलब यहाँ पे जो भी कार्य होगा, जो भी टास्क एग्जीक्यूट किए जाएंगे, उन सभी टास्कों को क्या किया जाएगा? कीबोर्ड के माध्यम से टाइप किया जाएगा और तब उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट CPU टाइम एंड मेमोरी टू प्रोग्राम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा हिस्सा होता है जो प्रोग्राम्स के लिए CPU समय और मेमोरी को आवंटित करता है?
तो सीपीयू और समय मेमोरी आवंटित करने के लिए लाइनक्स का जो प्रोग्राम होता है जिसे क्या कहते हैं, लाइनक्स कर्नल या हम इसे कर्नल कहते हैं। 17 का बी ऑप्शन सही है। अगला, द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। तो यह भी ऑप्शन चाहिए कि हाँ, जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तब जो बूटिंग होती है वो कौन सी बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग होती है। क्योंकि जो बूटिंग होती है, एक जो बूटिंग प्रोसेस है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर जो बूटिंग है कंप्यूटर की वह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है या कब होती है? तो जैसे कि कोई भी कंप्यूटर स्विच ऑफ रखा हुआ है और जब उसे क्या किया जाता है, उसका स्विच ऑन किया जाता है, तब जो बूटिंग होती है उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। लेकिन एक कंप्यूटर पहले से चल रहा है, किसी कारणवश हम उसे क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। तो जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो कंप्यूटर ऑफ होता है और खुद से ही ऑन हो जाता है, तब जो बूटिंग होती है वह वार्म बूटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसे एंड्रॉइड आईएनसी के द्वारा डेवलप किया गया था सबसे पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगला क्वेश्चन है, इनिशियली यूनिक्स वाज डेवलप्ड। इनिशियली तरीके से अगर देखा जाए या शुरू से में यूनिक्स को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किस लैब के द्वारा विकसित किया गया था, ना कि यहाँ पे कैंडिडेट का नाम पूछा जा रहा है। तो वो जो लैब थी, जिस लैब का नाम था बेल लैब। तो शुरुआत में यूनिक्स को बेल लैब के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना और स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जैसे कि जब हम रीस्टार्ट करते हैं तब भी बूटिंग होती है, स्टार्ट करते हैं तब भी बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग दो बूटिंग्स हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाता है कि कंप्यूटर को जब भी हम स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं तो बूटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑन द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य नहीं करता है? जैसा कि मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है, जिसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। फाइल को मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है या पार्ट है। वायरस प्रोटेक्शन और प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट जैसे कि प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए या प्रोसेसर को मैनेज करने के लिए होता है, जबकि वायरस प्रोटेक्शन जो होता है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी प्रोग्राम या प्राइमरी वर्क नहीं होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम। आपको अपने कंप्यूटर को किससे बचाना चाहिए? तो वायरस से बचाना चाहिए, टाइम बॉम्ब से भी बचाना चाहिए, वर्म से भी बचाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाता है वो कौन सा? ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। हमें इन चारों चीजों से क्या करना चाहिए? अपने कंप्यूटर को बचा करके रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वुड यू चूज टू इम्प्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए हम निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करेंगे? जैसे कि अगर आप क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाना चाहते हैं, उसे जो है डेवलप बिल्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करेंगे? इनमें से कौन सा बेटर है? तो इसके लिए है विंडो 2000। डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। कौन सा विंडो होता है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं पाया जाता है? विंडो 10 में भी होता है, विंडो 7 में भी होता है, तथा विंडो विस्टा में भी होता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है? विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैन कमांड इन लाइनेक्स फॉर फॉलोइंग पर्पस। लाइनेक्स में मैन कमांड किस उद्देश्य के लिए होता है? तो जो मैन कमांड होता है वो किसके लिए? मैनुअल पेजेस के लिए होता है। तो जब भी पूछा जाए मैनुअल पेजेस के लिए लाइनेक्स कौन सा कमांड होता है, तो MAN कमांड होता है। अगला, इन VI एडिटर विच कमांड रीड द कंटेंट ऑफ अनदर फाइल। VI एडिटर में कौन सी कमांड होती है जो किसी अन्य फाइल की सामग्री को पढ़ती है? तो किसी अन्य फाइल की सामग्री को पढ़ने के लिए जो VI एडिटर का कमांड होता है वो होता है EX। अब जैसे कि EX को हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल वर्ड से जोड़ सकते हैं। ये क्या करेगा? एक्सटर्नल फाइल या अन्य फाइल को रीड करेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट CHOWN कमांड इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में CHOWN कमांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्रिएट अ थ्रेड, CHOWN कमांड जो होता है वो एक थ्रेड को क्रिएट करता है, या क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, या चेंज द मोड ऑफ ऑपरेशन टू कर्नल मोड, या ऑपरेशन मोड को कर्नल मोड में बदलता है, या चेंज द यूजर एंड आर ग्रुप ऑनरशिप टू ईच गिवन फाइल। मतलब प्रत्येक दी जाने वाली जो फाइल है उस फाइल का
यूजर के या ग्रुप की ऑनरशिप को बदलता है, तो ये क्या करता है, जो यूजर है ग्रुप, उस फाइल का जो भी यूजर हो या ग्रुप हो जो उसका ऑनर है, तो उसको ऑनरशिप बदलने के लिए chown कमांड का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला, विच कमांड इज यूज टू चेक लाइनक्स वर्जन। लाइनक्स संस्करण की जांच करने के लिए कौन सा कमांड होता है, तो वो होता है यूनेम कमांड। यूनेम कमांड के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, लाइनक्स के संस्करण की जांच कर पाते हैं कि हमारे सिस्टम में जो लाइनक्स चल रहा है वो लाइनक्स का कौन सा वर्जन रन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल नेम साइज इन द लाइनक्स इन बाइट। लाइनक्स में अधिकतम फाइल का नाम आकार में बाइट में क्या है। मतलब एक जो फाइल का नाम दिया जाता है, जो हम फाइल सेव करते हैं, वो फाइल नेम अधिकतम कितने कैरेक्टर्स या कितने बाइट का हो सकता है, क्योंकि एक कैरेक्टर मेमोरी में कितना बाइट स्पेस लेता है, 1 बाइट लेता है। तो इस तरीके से अगर बाइट में पूछा जा रहा है तब भी कितना 255 बाइट है, या कैरेक्टर में भी पूछ लिया जाता है कि कितने कैरेक्टर का है, तब भी वो 255 कैरेक्टर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कमांड टू क्रिएट फाइल इन लाइनक्स इज। लाइनक्स में फाइल बनाने के लिए कौन सी कमांड होती है, फैच कमांड होती है, या कैट कमांड होती है, या इको कमांड होती है। तो जैसा कि लाइनक्स में फाइल को क्रिएट करने के लिए इनमें से ये सभी कमांड होती हैं, हम सभी कमांड्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, लाइनक्स में फाइल को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वायरस फ्री। क्या लाइनक्स एक वायरस फ्री सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स वायरस फ्री नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा, नो हो जाएगा। जबकि वायरस फ्री की अगर बात किया जाए तो वायरस फ्री कौन सा होता है, जैसे कि एक जो उबंटू होता है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस फ्री है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को कब विकसित किया गया था, 2010 में विकसित किया गया, किसके द्वारा, तो वो क्रोनॉन्सियल क्रोनॉन्सियल लिमिटेड के द्वारा, प्रोनॉन्सियल लिमिटेड के नाम से कंपनी है जिसके द्वारा इसे विकसित किया गया था 2010 में, किसको, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन लाइनक्स जो होता है वह वायरस फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस इन लाइनक्स इज। लाइनक्स में प्रक्रियाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो लाइनक्स में जो प्रोसेस की अधिकतम मैक्सिमम संख्या होती है वो 32,768 होती है। अगला, विंडो पर्सनलाइज सेटिंग इन विंडो 10 डज नॉट हैव एन ऑप्शन। विंडो 10 में पर्सनलाइज सेटिंग के अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो जैसे कि पर्सनलाइज का ऑप्शन कहाँ मिलता है, जब हम डेस्कटॉप पर ब्लैंक एरिया में कहीं भी राइट क्लिक करते हैं, जिसके बाद हमें जो कांस्टेंट मेनू दिखती है, उस कांस्टेंट मेनू में देखेंगे बॉटम में सबसे लास्ट ऑप्शन जो होता है वो पर्सनलाइज का होता है। जब हम उसमें जाते हैं और वो किससे रिलेटेड होता है, तो वो डेस्कटॉप के इंटरफेस से रिलेटेड होता है। कमांड या डायलॉग बॉक्स, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो स्टार्ट का भी ऑप्शन मिलता है, कलर का ऑप्शन मिलता है जिसके माध्यम से हम अपना कलर कस्टमाइज करते हैं, और बैकग्राउंड का मिलता है जिसके माध्यम से बैकग्राउंड कस्टमाइज करते हैं। लेकिन डिवाइस का ऑप्शन जो होता है वो पर्सनलाइज सेक्शन में या पर्सनलाइज ऑप्शन के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द डायरेक्टरी डज नॉट कंटेन बाइनरी फाइल। कौन सी डायरेक्टरी होती है जिस डायरेक्टरी में बाइनरी फाइलें नहीं होती हैं, तो जैसा कि जो स्लैश ईटीसी फाइल होती है, ईटीसी डायरेक्टरी होती है, इस डायरेक्टरी में कोई भी बाइनरी फाइल नहीं पाई जाती है, जबकि बिन में भी होती है, एसबिन में भी होती है, बूट में भी होती है। अगला, फाइल सिस्टम कंटेंट्स मैनली फाइल। लाइनक्स फाइल सिस्टम में मुख्य रूप से क्या शामिल है, तो लाइनक्स फाइल जो होती है उस लाइनक्स फाइल सिस्टम में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कौन सी फाइलें शामिल होती हैं, तो मुख्य रूप से वहाँ पे होते हैं डिवाइस के लिए जो फाइलें होती हैं, डिवाइस फाइलें जिन्हें हम कहते हैं, वो यहाँ पे मुख्य रूप से शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट सपोर्टेड बाय इट कमांड। निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं है, तो लेकिन कौन से कमांड, तो जैसा कि हम कौन सा यहाँ पे किस टॉपिक के क्वेश्चन देख रहे हैं, लाइनक्स के, तो लाइनक्स कमांड द्वारा समर्थित नहीं है कौन सा कीवर्ड, तो जैसा कि नाउ भी है, नून भी है, टुमारो भी है, लेकिन इवनिंग नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाता है कि लाइनक्स में जो इवनिंग कीवर्ड है वो कमांड को सपोर्टेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टास्क बार इन द स्क्रीन कैन नॉट बी सेंट इट इन फॉलोइंग लोकेशन इन द विंडोज 10। विंडो 10 में स्क्रीन में टास्क बार को निम्न स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि टास्क बार कस्टमाइजेशन में हम देखते हैं तो क्या होता है कि टास्क बार की हम लोकेशन भी बदल पाते हैं। अब अगर उस लोकेशन में देखते हैं तो टास्क बार कहाँ पर, अगर हम देखते हैं एक, जैसा कि ये डेस्कटॉप विंडो है, इसमें अगर हम बॉटम में देखते हैं तो बॉटम में क्या पाया जाता है, एक टास्क बार पाया जाता है। और इस टास्क बार को अगर हम आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ये बॉटम पोजीशन में भी कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर टॉप में भी एक्टिवेट कर सकते हैं, हम इसे टॉप में भी दे पाएंगे। तो ये
यहाँ भी आ जाएगा, हम इसे लेफ्ट में भी राइट में भी लगा सकते हैं, हम इसे लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेंटर में नहीं दे सकते। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सेंटर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि सेंटर में हम टास्क बार को नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 प्रोवाइड ऑप्शन टू रिसाइज द टाइल्स। विंडो 10 में किसी भी ऑप्शन को किसी भी टाइल्स को रिसाइज करने के लिए, विंडो 10 में टाइल्स को रिसाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन कितने ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो जैसा कि विंडो 10 में टाइल्स को आकार देने के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वो 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, और कौन कौन से 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो वह तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 सही है। और इसमें से जैसे कि हमें एक स्मॉल का ऑप्शन मिलता है, एक लार्ज का मिलता है, एक मीडियम का ऑप्शन मिलता है, और एक एक्स्ट्रा लार्ज का ऑप्शन मिलता है। एक्स्ट्रा लार्ज का ऑप्शन होता है। तो हमें ये 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ टू रन अ प्रोसेस इन अ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में एक प्रक्रिया को कैसे चलाएंगे या कैसे रन करेंगे। तो बैकग्राउंड में प्रोसेस को रन करने के लिए जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है, एंड सिंबल होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बार यूज टू एक्सेस द कमांड एंड टूल्स। कमांड और टूल का उपयोग करने के लिए आपका किसका यूज करते हैं। तो जैसे कि कमांड और टूल, टूल किसे कहते हैं, एक जो कमांड होता है, कमांड को ही जब किसी आइकन के तरीके से या ग्राफ की तरीके से या इमेज की तरीके से दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टूल कहते हैं। तो अगर टूल का पूछा जा रहा है तो टूल क्या है, तो कमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहते हैं, टूल कहते हैं। और वो जो टूल जहां पर स्थित होते हैं उस टूल्स को उस बार को हम क्या बोलते हैं, टूल बार कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाता है वो कौन सा, 41 का सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला, इन एमएस विंडो ऑल द इंटरनल कमांड आर इंक्लूड इन द कमांड डॉट कॉम। एमएस विंडोज में सभी आंतरिक कमांड कमांड डॉट कॉम में मौजूद होते हैं, ऐसी या नो। तो जैसा कि विंडोज में जितने भी आंतरिक कमांड होते हैं वो सभी कमांड डॉट कॉम में अवेलेबल होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फाइल ऑफ प्रॉक डायरेक्टरी स्लैश प्रॉक डायरेक्टरी आज। द प्रॉक निर्देश की फाइलें यानी कि इस डायरेक्टरी की फाइलें कौन सी होती हैं, स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर की जाने वाली जो फाइलें होती हैं वो प्रॉक डायरेक्टरी में रहती हैं, या स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी एंड जनरेट बाय द कर्नल, या ऐसी फाइलें होती हैं जो सेकेंडरी मेमोरी के द्वारा जनरेट की जाती हैं और जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती हैं तथा कर्नल के द्वारा जनरेट की जाती हैं, या केवल ऐसी फाइलें जो कर्नल के द्वारा जनरेट की जाती हैं, या केवल रीड ओनली फाइलें। तो प्रॉक डायरेक्टरी की जो वो फाइलें होती हैं जो फाइलें जनरेट की जाती हैं कर्नल के द्वारा, लेकिन स्टोर कहाँ होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला, वर्ड विंडोज वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विंडोज शब्द किसका एग्जाम्पल है। तो विंडो हम किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो या ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही कौन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, विंडोज सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला, लाइनेक्स एड्रेस स्पेस डिफाइन द वर्चुअल एड्रेस स्पेस दैट इज असाइन टू। लाइनेक्स एड्रेस स्पेस उस वर्चुअल एड्रेस को परिभाषित करता है जो असाइन किया गया है। तो लाइनेक्स एड्रेस स्पेस जो होता है किस एड्रेस को परिभाषित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पे यह प्रोसेस के एड्रेस को परिभाषित करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस हुज पेरेंट प्रोसेस नो मोर एग्जिस्ट। ऐसी प्रक्रिया जिसकी मूल प्रक्रिया मौजूद नहीं होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्फन। तो इस प्रोसेस को ऑर्फन कहा जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला, विच कमांड इज यूज टू परफॉर्म बैकअप इन यूनिक्स। यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। तो जैसा कि यूनिक्स में बैकअप के लिए जिस कमांड का यूज किया जाता है वो होता है cpio कमांड। तो हम cpio कमांड के माध्यम से क्या करते हैं, यूनिक्स में अपने डेटा का या अपने फाइलों का बैकअप लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच साइड ऑफ स्टार्ट बटन हैज सर्च बॉक्स इन विंडो 10। विंडो 10 में स्टार्ट बटन के लिए किस तरफ सर्च बॉक्स होता है? तो जैसे कि अगर हम विंडो 10 हो या विंडो 7 हो, जैसा कि हम विंडो 10 ही यहाँ पे देख लेते हैं कि विंडो के बॉटम में क्या पाया जाता है। तो अभी हमने देखा था कि टास्क बार पाया जाता है, जिसे अलग अलग पोजीशन पे डाल सकते हैं। इस टास्क बार में अगर हम देखेंगे तो सबसे लेफ्ट में हमें क्या मिलता है, एक बटन मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं स्टार्ट बटन। जैसा कि यह एक स्टार्ट बटन होता है, इसे हम स्टार्ट बटन बोलेंगे। स्टार्ट बटन के बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो यह होता है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बटन टाइप में आइकॉन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं टास्क व्यू बटन। तो यह टास्क व्यू बटन होता है। तथा टास्क व्यू बटन के बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो इसके बाद में कुछ पिन किए गए एप्लीकेशन जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, इस तरीके से एप्लीकेशन पाए जाते हैं। इधर साइड का जो पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं जैसे कि साउंड इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, नेटवर्क इंडिकेटर। लेकिन यहाँ पर कॉर्नर में एक बटन होता है जिस बटन को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं एक्शन बटन। एक्शन बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एक्शन सेंटर को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्टार्ट बटन के किस तरफ होता है सर्च बॉक्स, तो स्टार्ट बटन के लेफ्ट साइड में, स्टार्ट बटन के राइट साइड में जो होता है वह सर्च बॉक्स होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है टू मेक अ विंडो वाइडर यू वुड मूव द पॉइंटर अंटिल द चेंज टू द हॉरिजॉन्टल रिसाइज शेप एंड देन। विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे जब तक कि यह क्षैतिज आकार में ना बदल जाए, और फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम उसके बाद ड्रैग कर देते हैं। जैसे कि कोई भी विंडो है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया है, वो कुछ हाफ स्क्रीन में है या हाफ से कुछ ज़्यादा है, तो हम अगर उसे फुल स्क्रीन में उसका विंडो बड़ा करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, माउस पॉइंटर उसके बॉर्डर यानी किनारे पे ले जाएंगे। माउस पॉइंटर हमारा डबल हेड एरो में चेंज हो जाता है, जिसके बाद लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इज लिब्रे ऑफिस क्या है? तो जैसा कि लिब्रे ऑफिस जो है वह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं, फ्री अवेलेबल हो जाते हैं, उन्हें हम ओपन सोर्स कहते हैं। जबकि दूसरा कौन सा होता है, प्रोपाइटरी। तो प्रोपाइटरी जो होते हैं ये कैसे हैं, ये लाइसेंस बेस्ड होते हैं, यह लाइसेंस बेस्ड होते हैं। लाइसेंस बेस्ड होने का मतलब लाइसेंस हमें इनका लेना पड़ेगा, यानी कि भुगतान करना पड़ेगा। अगला है डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड कलर स्कीम बोथ कैन बी डन बाय यूजिंग द सिंगल विच यूज ऑप्शन इन सेटिंग ऑफ विंडो 8। विंडो 10 8 में वह कौन सा ऑप्शन होता है जिस ऑप्शन के माध्यम से हम कलर स्कीम तथा बैकग्राउंड दोनों चीजों को एक साथ में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो वो कौन सा होगा, थीम्स। जैसा कि थीम क्या होती है, थीम वह ऑब्जेक्ट होता है जो अप्लाई करने पर स्क्रीन के प्रत्येक एलिमेंट को बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है एनी एंड एवरी कमांड कैन बी फाउंड ऑन द। इनमें से कौन सी जगह कोई भी कमांड पाया जा सकता है, मतलब जो भी कमांड होते हैं वह इनमें से किस प्लेस पर होते हैं, तो वह होते हैं, जैसा कि अगर यहाँ पे सही आंसर होता है वह मेन्यू बार। जैसे कि कमांड जो भी है, चाहे टूल बार के कमांड हो, चाहे फॉर्मेटिंग टूल बार के कमांड हो, सारे कमांड कहाँ है, मेन्यू बार में ही होते हैं। मेन्यू बार में अलग अलग मेन्यू दिए गए हैं और उन मेन्यू में सारे अलग अलग कमांड दिए गए हैं। अगला व्हाट इज रूट स्लैश रूट। स्लैश रूट क्या है, रूट फाइल सिस्टम या फाइल सिस्टम है या होम डायरेक्टरी है या डायरेक्टरी विच कंटेंट ऑल डायरेक्टली ऑन अ फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे जो स्लैश रूट है ये क्या है, एक होम डायरेक्टरी है। तो जब भी पूछा जाए होम डायरेक्टरी कौन सी होती है, तो स्लैश रूट जो होती है वह एक होम डायरेक्टरी होती है। अगला क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट आर रन ऑन द मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मशीन पर चलने वाले जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम किसकी मदद से रन होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही रन होते हैं। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है।
तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्लीकेशन सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, तो आप वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, तो एक होस्ट हो जाएगा, यानी कि एक होस्ट के रूप में काम करता है। तो उनका ए ऑप्शन सही होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू नो लास्ट शटडाउन एंड रीबूट डेट एंड टाइम। अंतिम शटडाउन, रीबूट, तिथि और समय जानने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने सिस्टम को ऑन किया और हम ये जानना चाहते हैं कि अभी ये जो ऑफ रखा हुआ था, तो इसे जब ऑफ किया गया था तो किस डेट में तथा किस समय पर ऑफ किया गया, वो डेट एंड टाइम दोनों चीजें अगर हम देखना चाहते हैं तो कौन सा कमांड हम टाइप करेंगे लाइनक्स में, तो वो जैसा कि लास्ट कमांड टाइप करेंगे। बी ऑप्शन सही है। अगला, विच कमांड तो ऑल द एब्रीविएशन इन वीआई एडिटर। वीआई एडिटर में कौन सा कमांड होता है जो सभी संक्षिप्त अक्षरों को दर्शाता है। तो जितने भी संक्षिप्त अक्षर होते हैं उन सभी को दर्शाने के लिए, उनको डिस्प्ले कराने के लिए जो कमांड होता है वह कमांड पाया जाता है ए बी। एब्रीविएशन के लिए ए बी कमांड है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक फाइल सिस्टम प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट। प्रॉक फाइल सिस्टम किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है, बूट के बारे में या प्रोसेसर के बारे में या प्रोसेस के बारे में, प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। तो जैसा कि जो प्रॉक कमांड होता है वो किसके, प्रोसेसर्स के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ये प्रॉक वर्ड जो लिया गया वो किससे, प्रोसेसर या प्रोसेस वर्ड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द dir कमांड इज यूज टू क्रिएट द डायरेक्टरी इन डॉस। डॉस में, डॉस का मतलब एमएस डॉस, एमएस डॉस में डायरेक्टरी बनाने के लिए dir कमांड का उपयोग होता है, तो नहीं, dir कमांड का उपयोग डायरेक्टरी बनाने के लिए नहीं होता है। डायरेक्टरी बनाने के लिए जो कमांड होता है क्रिएट करने के लिए वो होता है mkdir। तो अगर हम यहाँ पे mkdir देते हैं तो ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन केवल dir नहीं। अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू ऑपरेट द मोबाइल फोन इज द। मोबाइल फोन को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कैसा, मल्टी यूजर होता है या स्मार्ट केयर होता है या नॉन या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यह एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मोबाइल फोन में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बॉस इज अ, यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन जो है वह क्या है, किस पर आधारित है, लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या आईओएस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो बोश कमांड है या बोस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या है, लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच का मुख्य कार्य क्या होता है, मेकिंग फोन कॉल नहीं, सेंडिंग ईमेल, ईमेल सेंड करना तो यह भी नहीं होता है, ट्रैकिंग फिटनेस हेल्थ डेटा, तो यह ऑप्शन सही है। स्मार्ट वॉच क्या काम करता है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारा हेल्थ का, हमारे स्वास्थ्य के जो फिटनेस के लिए जो भी डेटा होता है उस डेटा को क्या करता रहे, ट्रैक करता रहे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ए स्मार्ट होम असिस्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट होम असिस्टेंट की विशेषता नहीं है। तो जैसे कि एक जो स्मार्ट होम होता है वहाँ पे जो असिस्टेंट होता है वो इनमें से कौन कौन से कार्य करता है या कर सकता है, तो वॉइस कंट्रोल, वॉइस के माध्यम से उसे हम कंट्रोल करते हैं, कमांड देते हैं, प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक प्ले कर सकता है, कंट्रोलिंग स्मार्ट होम डिवाइसेस, हमारे घर की जो भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं उन सभी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग या प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट का काम इसकी विशेषता नहीं है। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ टेबल डिवाइस। टेबल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड होगा टैबलेट। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टैबलेट डिवाइस। जो एक जो टैबलेट होता है या जो टैबलेट डिवाइस है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेकिंग फोन कॉल, फोन को कॉल क्रिएट करना, या परफॉर्मिंग हाई स्पीड कंप्यूटिंग टास्क, हाई स्पीड कंप्यूटिंग का टास्क परफॉर्म करना, तो यह भी नहीं। मोबाइल ब्राउजिंग एंड मीडिया कंजप्शन, मोबाइल ब्राउजिंग एंड मीडिया कंजप्शन जो होता है वो टैबलेट का एक मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि जिस तरीके से हम मोबाइल पर ब्राउजिंग करते हैं, मोबाइल पर कार्य करते हैं, वही सारे कार्य हम टैबलेट पर करने के लिए यूज करते हैं मोस्टली। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो जैसा कि चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, तो जैसा कि आईसी का यूज जो किया गया था वो थर्ड जनरेशन से यूज हुआ आईसी का, क्योंकि अगर हम देखते हैं कंप्यूटर की टोटल जनरेशन कितनी है, 5 जनरेशन है। इन 5 जनरेशन में अगर हम फर्स्ट जनरेशन को देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया गया था,
तो यहाँ पर यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब तकनीक का यूज़ किया गया था। जबकि अगर हम सेकेंड जनरेशन देखते हैं तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। जबकि थर्ड जनरेशन में क्या किया गया था, ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया और यहाँ पर आईसी लगाया गया। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन में क्या कर दिया गया, आईसी के बाद ऐसी कोई तकनीक नहीं मिली तो आईसी की संख्या बढ़ा दी गई, जिसका नाम दे दिया गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कई बार इसे LSI भी लिखा जाता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो फिफ्थ जनरेशन है वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे आ जाएगा और भी संख्या बढ़ा दी गई तो इससे बन गया SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कई बार इसे ULSI भी कहा जाता है, तो इसे ULSI भी कई बार लिखा हुआ मिलेगा। तो इनमें से थर्ड जनरेशन है जहाँ पर आईसी का यूज किया गया। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ इनिएक, इनिएक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जैसा कि जो इनिएक का मुख्य उद्देश्य था वह था मिलिट्री कैलकुलेशन। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में कंप्यूटर का अनुप्रयोग नहीं, मतलब शिक्षा में कंप्यूटर क्या का यूज में नहीं आता है। ऑनलाइन लर्निंग तो कंप्यूटर पर ही करते हैं, डिजिटल क्लासरूम कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं सारे कार्य, वर्चुअल लेबोरेटरीज यहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है, लेकिन कुकिंग फूड का कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सीएडी स्टैंड फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर अनुप्रयोगों में सीएडी का क्या अर्थ होता है, तो सीएडी का पूरा नेम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ए ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिटनेस ट्रैकर। एक जो फिटनेस ट्रैकर होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेंडिंग ईमेल नहीं, ट्रैकिंग फिजिकली एक्टिविटीज तो सही है। फिजिकल एक्टिविटीज क्या करता रहता है, ट्रैक करता रहता है। जैसे स्मार्ट वॉच जो होता है वो क्या करता है, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज को ट्रैक करता रहता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गैजेट इज यूज टू रीडिंग ई बुक। ई बुक को रीड करने के लिए इनमें से किस गैजेट का यूज किया जाता है, स्मार्ट वॉच नहीं, तो स्मार्ट वॉच किसके लिए होता है, फिटनेस के लिए होता है, फिटनेस के डेटा को ट्रैक करने के लिए। स्मार्टफोन, टैबलेट भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, कौन हो जाएगा, ई रीडर। ई रीडर जो होता है इसका उद्देश्य या किस प्रकार का ये गैजेट है, ई बुक पढ़ने के लिए गैजेट होता है। अगला जो क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू कंप्यूट कैप्चर 360 फोटोज एंड वीडियो। 360 डिग्री फोटो एंड वीडियो कैप्चर करने के लिए कौन सा कैमरा होता है, तो 360 डिग्री कैमरा होता है, जो 360 डिग्री के कैमरे के ऑब्जेक्ट को कैप्चर करता रहता है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ड्रोन। ड्रोन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो ड्रोन का प्राथमिक उद्देश्य होता है एरियल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। मतलब एक क्षेत्रीय, जो जिस क्षेत्र में वो रन हो रहा है, जिस स्थान पर वो है, वहाँ की क्या करता है, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करता है, वीडियो या फोटो कैप्चर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर हार्डवेयर। निम्नलिखित में से किसे हार्डवेयर माना जाता है, इनमें से कौन हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है, नहीं, तो ये सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है, ईमेल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, एक हार्डवेयर है। जैसे हम शार्ट में क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, तो इसके भाग होते हैं तीन। कौन कौन से, जैसा कि एक होता है सीयू, तो इसका जो एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं सीयू, एंड सेकेंड पार्ट है एएलयू, एंड थर्ड पार्ट होता है जैसा कि मैन मेमोरी। तो ये तीन पार्ट जो होते हैं इन्हीं से मिलके क्या बनता है, सीपीयू बनता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑन अ कंप्यूटर। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, मतलब हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में कैसे कौन, जैसे कि आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है, सी ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर का एग्जांपल नहीं है, मॉनिटर या माउस या स्प्रेडशीट प्रोग्राम या कीबोर्ड। मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है यह हार्डवेयर नहीं है। या हार्डवेयर नहीं है तो क्या है, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन से होते हैं, तो वो होता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, ये जो है ये क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो जैसा कि इस टेस्ट के अंतर्गत 75 क्वेश्चंस थे जिनको हमने देख लिया है। इसी तरीके से अगला जो टेस्ट होगा उस अगले टेस्ट का
ये जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें अगले वीडियोस में मिलेंगे, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आपको टेस्ट और उनका सॉल्यूशन मिलता रहे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ-साथ में जितना अधिक शेयर कर सकें आप शेयर करते रहेंगे। और अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो क्लास को देख रहा है लेकिन ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन की है और अगर वो करना चाहता है ऑफलाइन क्लास, तो आप दिए गए इंस्टीट्यूट नेम पर, वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर आकर के, इस एड्रेस पर आकर के आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर